राम राम बचारे ने, अगर तो हमने एक फिल्म देखी हो, मदारी फिल्म आई थी, मरहूम इरफान खान साहब की फिल्म थी, जिसमें हमें दिखाया कि भ्रष्टाचार के चलते कैसे उनका बेटा एक दुर्घटना का शिकार हो जाए है। और जब वो भ्रष्टाचार की परत खुलती चल रहा है तो बेरा पटा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार था और कैसे सरकार का भ्रष्टाचार के चलते, सिस्टम का भ्रष्टाचार के चलते, अधिकारियों का भ्रष्टाचार के चलते एक आम आदमी ने अपना बेटा खोना पड़ा। इसे कुछ हो है हरियाणा में। हरियाणा में इस सरकार की ओछी राजनीति के चलते, अधिकारियों का भ्रष्टाचार के चलते और लापरवाही के चलते एक मां ने अपना बेटा खो दिया। दो माए ने अपने दो बेटे खो दिए। हरियाणा ने दो होनहार खिलाड़ी खो दिए और हो सका देश में भविष्य में इस देश को मेडल दिलाने वाले वो खिलाड़ी खो दिए, जिनमें से एक का सिलेक्शन तो भारत की बास्केटबॉल टीम में हो चुका था। रोहतक का लाखन माजरा गांव का हार्दिक और बहादुरगढ़ का अमन, ये दो नौजवान आज इस दुनिया में नहीं रहे, अब इस दुनिया में नहीं रहे और खेल प्रैक्टिस के दौरान एक हादसा का ये शिकार हुए हैं। ये हादसा का शिकार नहीं हुए, असल में ये मरे नहीं है, ये मारे हैं इस राज्य का खेल सिस्टम ने और इस राज्य की अच्छी राजनीति ने। वो यह की था कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़का जो हार्दिक है वो भारत की टीम में जिसका सिलेक्शन हो चुका था, बास्केटबॉल की टीम में तैयारी करने लग रहा था और बास्केटबॉल का जो पोल होता है वो उसका ऊपर गिर गया और गिरते ही वो गुजर गया। उसका पहला अमन जो बहादुरगढ़ में वो भी ऐसे ही गुजरा था। ये हालात हैं उस हरियाणा के और हरियाणा के उन खिलाड़ियों के जो देश में सबसे ज्यादा मेडल इस देश खातिर जीत के लिया हुए हैं, जो इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा है। चाहे वह कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक खेल हो या किसी भी तरीके के खेल हो, उसमें इस देश का नाम अगर कोई रोशन करा है तो वही हरियाणा के खिलाड़ी हैं। हरियाणा के उन खिलाड़ियों के स्टेडियम के ये हालात है। वही स्टेडियम जो इतने मेडल आने के बाद विश्व स्तर के होने चाहिए थे, उनमें जर लग लग का पोल गिरने लग रही है, जिनकी वजह से भारत का भविष्य, हरियाणा का भविष्य और एक मां अपना लाल ने खोन लग रही है। ये देश अपने मेडल खोन लग रही है सिर्फ पोल का जर लग के वो पोल उन नौजवानों की छाती पे गिर जाए। अब यूं इसमें जो राजनीति है वह राजनीति सुन लो। कांग्रेस नेता और लोकसभा में रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उनका कहना था कि इस खेल स्टेडियम जो लाखन माजरा में है, यू कांग्रेस सरकार में बनाया था, उस टाइम भी वही सांसद हुए करते, उनने स्टेडियम बनवाया था और इस स्टेडियम में जो जिसके जर्जर हालात हो गए थे तो लाखन माजरा गांव की पंचायत उनका दौरा गई थी। उनने उनसे इस चीज की मांग करी थी कि जी खेल स्टेडियम में आप सुधार करवाओ। तो 2023 में जब वो राज्यसभा के सांसद थे तो उनकी अपनी सांसद निधि है इसमें सुधार करवाने खातिर, इसमें मरम्मत कराने खातिर बजट जारी कराया था। उसके बाद दोबारा सरकार ने एस्टिमेट बनाया कि यू बजट कम है, तो उनका कहना है कि मन ने इस स्टेडियम में सुधार करवाने खातिर 18 लाख रुपया का बजट वो सैंक्शन कर दिया था कि 18 लाख रुपए लाओ लेकिन इस गांव का इस स्टेडियम में सुधार करवाओ। लेकिन फिर आवे सरकार की गंदी राजनीति, अच्छी मानसिकता के न्यू न्यूज है कि इसने यू काम करवा दिया, तो सरकार ने वह 18 लाख का बजट फाइला में अटका दिया और वो फाइला में अटकाया बजट आज इस बालक की जान लेने का काम कर गया। 2023 में मैंने यहाँ पर खिलाड़ियों की बात देखते हुए और मैंने सांसद कोटे से जो ग्रांट दी वो भी इन्होंने 2023 से अब तक 3 साल हो गए, मगर वो ग्रांट भी सरकार ने और प्रशासन ने लगाई नहीं। अगर सरकार की नीति साची होती, सरकार सीधी नीति है, एक सांसद द्वारा दिया गया बजट इस खेल स्टेडियम में लै दी, तो आज एक नौजवान, एक मां ने अपना बेटा नहीं खोना पड़ता, हरियाणा ने एक होनहार खिलाड़ी नहीं खोना पड़ता और देश ने भविष्य में मेडल दिलवाने वाला एक खिलाड़ी, देश का एक मेडल वो नहीं जानता। वो गया सरकार, खेल मंत्री, खेल के जो अधिकारी हैं और इस सरकार का भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, इस सरकार की अच्छी राजनीति की वजह से, इस सरकार की लापरवाही की वजह से हरियाणा जो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा है, उस हरियाणा के खिलाड़ियों के ये हालात है कि एक पोल, एक स्टेडियम का एक पोल जो जिसका जर लग रही है ओ डैपड़ा और नौजवान की जान चली जावे।